राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा। राज्यसभा में उठा बाबा साहेब का मुद्दा। हंगामे के चलते कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने किया बाबा साहेब का अपमान, कांग्रेस ने किया बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग। हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। बाबा साहेब का चित्र लेकर सदन में जोरदार हंगामा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कांग्रेस ने हमेशा किया बाबा साहेब का अपमान। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। सदन परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध। बाबा अंबेडकर की तस्वीर लेकर के नजर आया विपक्षी दल। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। संसद भवन में हुई मीटिंग। किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई। यूपी में अनुपूरक बजट पर आज बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधानसभा में शाम 5 बजे रखेंगे अपनी बात। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा शाह ने किया संविधान का अपमान। शाह के बयान को बताया गलत। आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का हमला। कहा किसी की श्रद्धा को ठेस ना पहुंचाएं। अंबेडकर ने देश के दबे कुचले को लोगों को दिलाया था उनका अधिकार। अंबेडकर के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा अगर अपमान किसी ने किया तो वो कांग्रेस है। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है। मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा दलित समाज को मिलने वाले आरक्षण को छीन रही आप सरकार। रोहिंग्याओं को लेकर के एलजी से मांग। मामले की हो सीबीआई जांच। अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह से दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है। चीन दौरे पर रहने से अजीत डोभाल चीनी विदेश मंत्री और डोभाल की हुई बैठक। सीमा विवाद समेत दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। करीब 5 साल बाद भारत चीन में बातचीत। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खुलने के बाद से अलर्ट पर प्रशासन। शिव मंदिर के बाहर लगाए गए 7 से 8 सीसीटीवी कैमरे। एएसआई की टीम का संभल दौरा हुआ रद्द। आज संभल नहीं जाएगी 4 सदस्यीय टीम। संभल डीएम ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। कल एएसआई की टीम जाएगी संभल। संभल में शिव मंदिर में की गई सुबह की भव्य आरती। बजरंग बली और भोले बाबा की पूजा आरती कर लिया गया आशीर्वाद। संभल में महाआरती का आयोजन। आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। गिरफ्तारी रोकने के लिए कोर्ट का किया रुख। एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में दी याचिका। संभल वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में मिला 54 साल पुराना मंदिर। शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने का दावा किया गया। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने संन्यास का किया ऐलान। अब नहीं खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। गाबा टेस्ट के बीच रिटायरमेंट की घोषणा। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं हर पुख्ता इंतजाम। भैरवनाथ मंदिर में मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ का मामला। मंदिर परिसर में जूते लेकर भी घूमता नजर आया शख्स। वीडियो जमकर वायरल। यूपी के नोएडा में प्ले स्कूल में टीचर्स के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगे होने का मामला। कैमरा बल्ब होल्डर के अंदर फिट किया गया था। स्कूल डायरेक्टर नवनीश सहाय गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कार्रवाई। तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया गया नशीला पदार्थ और हथियार। आगे की कार्रवाई में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर पुलिस को भारतीय सेना की तरफ से मिलेगा प्रशिक्षण। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी के झांसी में एनआईए और एटीएस की टीम ने से धक्का मुक्की मामले में जांच जारी। मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी के घर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी टीम। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी।
भारतीय तटरक्षक के प्रमुख एस परमेश ने मुंबई का दौरा किया है। पश्चिमी नौसेना के कमांडर से की मुलाकात, तटीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। यूपी के लखीमपुर खीरी में नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में धांधली का आरोप, निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर किया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुन्नी समुदाय का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंप। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान, अपनी मांगे पूरी नहीं होने के चलते सरकार से नाराज हैं प्रदर्शनकारी, शंभू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरें। नागपुर में किसानों के समर्थन में उतरा विपक्षी दल, एकजुट होकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण पर बनाए गए कार्यालय पर कार्रवाई, जिला उपाध्यक्ष ने अपनी सरकार पर जताई नाराजगी। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, खाद्य व्यवसायी पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, मारपीट और लूट की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 तमंचा, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के झांसी में एक युवक को उधारी मांगना पड़ा भारी, पैसे मांगने पर युवक पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद विवाद, दबंगों ने सभासद के बेटे संग की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया, इलाके में हड़कंप मच गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के जौनपुर में युवक ने लगाई फांसी, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ड्रग्स के खिलाफ इंदौर प्रशासन का बड़ा कदम, भिखारियों का एनरोलमेंट सामने आया, कलेक्टर के दिए निर्देश पर 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देने पर लगेगा जुर्माना। शाहजहांपुर में युवती की गला रेतकर हत्या, घर में घुसकर जीजा ने की साली की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजियाबाद में कैफे में गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष की कार तोड़ी गई, मामले में 6 गिरफ्तारियां, आरोपियों में दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, इंजीनियर और वकील भी शामिल। लखनऊ के मुड़ियाव में पुरानी रंजिश में बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी, युवक के पेट में गोली लगी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने, जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक के पैर में लगी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नरेला में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है, 10 साल के बच्चे को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के छतरपुर में दुकान के सामने पार्किंग को लेकर की विवाद, दुकानदार ने बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमले की कोशिश की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया डॉन गैंग का शार्प शूटर विजय झा गिरफ्तार, पुलिस को 3 साल से थी तलाश, डुबरा थाना के बेरबास से पुलिस ने दबोचा। यूपी के मऊ में गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करीब 7 करोड़ का हुआ नुकसान। छत्रपति संभाजी नगर में स्कूल बस में लगी भीषण आग, हादसे के वक्त बस में मौजूद थे बच्चे, सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा आग का तांडव, एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां, कई लोग हुए जख्मी। हाल में एक बिल्ली को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, सीसीटीवी में मछली चोरी करते दिखी थी बिल्ली। हवाई के होनोलुलु एयरपोर्ट में हादसा, इमारत से टकरा करके छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 लोगों की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अवकाश भोज के दौरान पार्टी की हालिया समस्याओं को किया संबोधित, अपने शीर्ष मंत्री के अचानक पद छोड़ने पर ट्रूडो ने की टिप्पणी। बाल्कन के मैंटोनेग्रो में सांसद नर्मिन अब्दिक संसद में फेंका धुआं बम, संसद सत्र को नहीं चलने देने की दी चेतावनी। पाकिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ है, हादसे में पोलियो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लगे 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। एफबीआई निदेशक के लिए नामेद काश पटेल ने सीनेटर्स के साथ की बैठक, सीनेटर्स से समर्थन जुटाने का किया प्रयास। अफगानिस्तान दौरे पर रूस की सुरक्षा परिषद प्रमुख, तालिबान से करेंगे बातचीत, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस तालिबान प्रतिनिधिमंडल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के सत्र में लेगा हिस्सा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी चर्चा।
यूएस में हनुक्का समारोह का आयोजन, कांग्रेस नेताओं ने यहूदी विरोधी भावना के उदय पर विचार किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा सीरिया में शांतिपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद करता है ईरान। रूसी संसद ने आतंकवादी समूह के रूप में तालिबान के पदनाम को हटाने के लिए उठाया पहला कदम। लंबे समय से चर्चा में रहे एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी। फिलिस्तीन के नबलिस में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान, कई स्थानों पर आतंकियों और आईडीएफ के बीच हुई गोलीबारी। हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों ने इजरायली सरकार से समझौता करने का किया आह्वान। तेल अवीव में सम्मेलन आयोजित कर सरकार से की मांग। जॉर्जिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन। जॉर्जिया में निष्पक्ष चुनाव कराने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन।